हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा कोशिका से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? तो यह है अंतःप्राद्वायी जालिका। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लाइसोसोम। अगला है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अगला है, किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नाभिक को। अगला, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो यह है कोशिका। अगला, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाए ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो यह है जल। अगला है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला है, कोशिका पर्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है केंद्रक। अगला, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं सेलुलोज। अगला, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला, शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण। अगला, इसमें जोड़ मिलाना है तो कोशिका भित्ति हो जाएगा पौधे की कोशिका से, एटीपी हो जाएगा सूत्रकणिका से। अगला है, इसमें मिलान करना है तो लाइसोसोम का हो जाएगा आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। अगला है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो यह होते हैं 46। अगला है, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाली गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 23। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो यह है उत्परिवर्तन। अगला, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो यह हो जाएगा छिपकली में। अगला, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यह होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो यह होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका कौन सा पावर हाउस कहलाता है? तो यह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो यह हो जाएगा मेटाफेज। अगला, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइव वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है एंथ्रोसाइनिन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो यह क्लोरोफिल। अगला, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो यह होती है अंतःप्राद्वीप जालिका और राइबोसोम को। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो यह होती है प्रोटीन से और लिपिड से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो यह बनती है तिल्ली में।
अगला है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ में कोशिकाओं को प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। अगला है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसे कहते हैं एपोप्टिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किए थे अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है पादप कोशिका में। अगला है जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन से हैं। तो यह है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है तारक काय की खोज किसने की थी। तो बोबरी ने। अगला है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। तो यह हो जाएगा जी.ई. फ्लेड ने। माइक्रोकॉन्ड्रिया में कितने आवरण से घिरी संरचना है। तो यह है 2। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं। तो यह कहते हैं ग्लोजी कॉय को। अगला है अंतः प्रायद्वीय जलिका का खोज किसने की थी। तो जेसी बोन्स ने। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। तो हो जाएगा लाइसोसोम।